Hello student, myself Nafish Ahmed. Welcome to my online platform Brilliant Computer Institute. आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे एग्जीक्यूटर्स अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो आज मैं एक क्वेश्चन ये वाला करा के ये चैप्टर नंबर 4 जो हमारा था रिटायरमेंट आर डेथ ऑफ अ पार्टनर वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग स्किप करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे चैप्टर नंबर 5। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या सीखा था? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, जिस पार्टनर्स की डेथ होती थी वो सीखा था। ठीक है, टर्नओवर बेसिस से मैंने क्वेश्चन करवाया, टाइम बेसिस से क्वेश्चन कराया, जो इंपॉर्टेंट थे वो सब मैंने कवर कर लिया है। तो लास्ट हमारे पास एक यही क्वेश्चन बचा हुआ है और इसको करा के हम लोग चैप्टर नंबर 4 पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वही एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाते हैं जिस पार्टनर्स की डेथ हुई है। अब क्वेश्चन है, संदीप, महीप एंड अमनदीप वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। तीन पार्टनर्स हैं इसमें, संदीप, महीप और अमनदीप। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 है। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। फर्म की बुक जो है वो 31 मार्च को क्लोज होती है एवरी ईयर। ऑन 30 जून 2020 महीप डाइड। अब 30 जून को महीप का डेथ हो गया फर्म में। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर्स विल बी इंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग। अब महीप का डेथ हुआ तब उसका जो भी अमाउंट ड्यू होगा उसका अमाउंट जो है हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं? उसके एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब यहां लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में, बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट विच इज अमाउंटेड टू ₹1,15,000 and interest on capital till date of death which amounted to ₹5,000। अब महीप का यहां पे जब डेथ हुआ तो उसकी कैपिटल कितनी थी? 1,15,000 रुपए, और उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है कितना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल डेट ऑफ डेथ। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है टिल डेट ऑफ डेथ। उस समय उसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा जो बना हुआ था वो 5,000 रुपए बना हुआ था। तो आपको कैलकुलेट करना नहीं है, वो दिया हुआ है। तो कैपिटल कितनी है महीप का? 1,15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 5,000 रुपए। फिर बी पॉइंट पढ़ते हैं, हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ अमाउंटेड टू ₹20,000। अब उसका प्रॉफिट का कितना रुपए दिया हुआ है? 20,000 रुपए। तो आपको ये भी कैलकुलेट नहीं करना है, सब कुछ क्वेश्चन में मेंशन है। 20,000 रुपए प्रॉफिट का मेंशन है। फिर सी पॉइंट में लिखा हुआ है, हिज शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म, द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन महीप डेथ वाज वैल्यूड एट ₹1,50,000। अब यहां पे फर्म की गुडविल दी हुई है तो आपको निकालना पड़ेगा कि इसमें महीप का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, क्योंकि यहां पे जो गिवन है फर्म की गुडविल गिवन है। तो जब फर्म की गुडविल गिवन होती है तो नंबर उसका जो भी शेयर होगा उसके शेयर से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी अमाउंट आएगा वो महीप का शेयर ऑफ गुडविल निकलेगा। फिर लिखा हुआ है डी पॉइंट, लोन टू महीप अमाउंटेड टू ₹20,000। अब फर्म ने महीप को लोन दिया था कितना? 20,000 रुपए। तो लोन का अमाउंट जो भी अमाउंट ड्यू होगा उसमें से 20,000 रुपए लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि महीप ने लोन लिया होगा फर्म से। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, इट वॉज एग्रीड दैट द अमाउंट विल बी पेड टू हिज एग्जीक्यूटर। मतलब अमाउंट किसको पे करना है? एग्जीक्यूटर्स को। पेड टू हिज, उसके एग्जीक्यूटर्स, इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। और पेमेंट कैसे जाएगी? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे की जाएगी। जो भी अमाउंट ड्यू होगा एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे होगा। फिर विथ इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट जाएगी। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज टू बी पेड ऑन 30 जून। और पहली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी? 30 जून 2021 को पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी। फिर लिखा हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू महीप एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो हम लोगों को पहला क्या करना है? पहले हम लोगों को कितना अमाउंट ड्यू हुआ वो कैलकुलेट करके एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले अमाउंट कितना ड्यू हुआ वो कैलकुलेट करना है। फिर दूसरा मुझे ये बताना है
प्रिपेयर द एग्जीक्यूटर्स अकाउंट टिल इज फाइनली सेटल्ड, और हम लोगों को एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाना है। तो क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे कैलकुलेट करेंगे कितना अमाउंट ड्यू हुआ है। तो महीप ड्यू टू बी ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स, तो कितना अमाउंट हम लोग ट्रांसफर करेंगे एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में, वो पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग हम लोग डालते हैं महीप ड्यू टू बी ट्रांसफर। महीप यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे हम लोग का एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बन जाएगा, या इसको पहले हम लोग करके फिर नोट करके फिर इसको रफ कर देंगे। तो वो पहला महीप ड्यू टू be transferred to his executors। हम लोग को पहले कैलकुलेट क्या करना है कि महीप को कितना ड्यू हुआ, फिर उसके बाद उसको ट्रांसफर कहां करना होता है, उसके एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में। तो सबसे पहले हम लोग उसकी कैपिटल चेक करेंगे, उसकी कैपिटल कितनी थी महीप की। तो कैपिटल जो महीप का था वो 1,15,000 था। महीप का कैपिटल था 1,15,000, ये यहां पे दिया हुआ है, यहां पे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना उसको मिला, 5,000 रुपए, तो इसको ऐड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 5,000 रुपए। फिर उसके बाद उसका प्रॉफिट में शेयर कितना निकला, 20,000 रुपए, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, प्रॉफिट 20,000 रुपए। फिर उसके बाद हिज शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म। अब जो फर्म की गुडविल है उसका शेयर कितना है महीप का, वो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे फर्म की गुडविल दी हुई है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 1,50,000 जो दिया हुआ है वो फर्म की गुडविल दी हुई है। तो महीप का शेयर ऑफ कितना है, 2/5। टोटल कितना है, 2 + 2 + 1, टोटल कितना है 5, और उसका शेयर कितना 2, तो 2/5 हमने रखा। तो 5 1 जा और 5 3 जा, तो कितना आया, 30,000। 30,000 इंटू 2 60,000। तो महीप का शेयर ऑफ गुडविल जो निकला वो 60,000 निकला। इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो महीप का शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल 60,000। फिर उसके बाद ये लोन था 20,000 रुपए का, फर्म ने दिया था किसको, महीप को, तो वो पैसा फर्म लेगा। तो लोन का अमाउंट यहां पे हम लोग लेस कर देंगे, क्योंकि फर्म ने दिया था महीप को, तो फर्म की एसेट है वो, तो लोन का अमाउंट क्या करेगा, ले लेगा फर्म, लोन। तो लोन टू महीप कितना दिया हुआ, 20,000। इसको हम लोग लेस कर देंगे। अब फाइनल अमाउंट जो आया वही ड्यू होगा। तो हम लोग ऐड करेंगे 1,15,000 प्लस 5 1,20,000 प्लस 20 1,40,000 प्लस 60 2 लाख, 2 लाख माइनस 20,000। तो यहां पे जो आया 1,80,000। टोटल अमाउंट ड्यू कितना है, 1,80,000 रुपए निकला,
जो कि महीप का है। अब ये अमाउंट कितना, 1,80,000 को हम लोगों को क्या करना है, इसको एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब हम लोग कैसे ट्रांसफर करते थे, हम लोग क्या बनाते थे, महीप का अकाउंट बनाते थे और महीप का जो बैलेंसिंग फिगर निकलता था वही हम लोग टू क्या लिखते थे, टू महीप एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। वहां पे बैलेंसिंग फिगर में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सीखा था। अब यहां पे हम लोग एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाएंगे। तो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट हम लोग कैसे बनाएंगे वो आज सीखना है। तो टोटल अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया कि महीप को कितना ड्यू हुआ, 1,80,000। अब इस 1,80,000 को फर्म कैसे पे कर रही है, तो फर्म यहां पे क्लियर लिख दिया है कि इसका जो 1,80,000 अमाउंट ड्यू हुआ है वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे की जाएगी। मतलब 3 इंस्टॉलमेंट जाएगी, 1,80,000 का 3 इंस्टॉलमेंट बनेगा। 3 इंस्टॉलमेंट, पर इंस्टॉलमेंट कितना आया, 60,000। तो एक इंस्टॉलमेंट जो बना वो 60,000 रुपए का बना और विथ इंटरेस्ट के साथ जाएगा इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या कैलकुलेट किए, ड्यू। अब हम लोग एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाते हैं, तो 60,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट जाएगी, याद रखना। अब हम लोग एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। डेट का कॉलम, फिर अमाउंट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। क्या लिखेंगे, महीप एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। महीप का डेथ कब हुआ था, 30 जून को। महीप एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अमाउंट, पर्टिकुलर डेट, अमाउंट, पर्टिकुलर डेट। अब टोटल अमाउंट हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था, 1,80,000 ड्यू हुआ था, किसका, महीप का। यहां पे महीप का ही तो डेथ हुआ है, कब हुआ था, 30 जून को। 30 जून को महीप का डेथ हो गया। अब 30 जून को क्या करेगा, बैलेंस दिखेगा फर्म की बुक्स में। तो सबसे पहले हम लोग जो 1,80,000 रुपए दिखा हुआ है, कब दिख रहा है, 30 जून 2020। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डेट डालेंगे 2020, 30 जून। 30 जून को उसकी डेथ हुई और 30 जून को हमने कैलकुलेट किया कि महीप का कितना ड्यू हुआ, तो 1,80,000। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे बाई महीप कैपिटल अकाउंट। कितना, 1,80,000। कितना मैंने कैलकुलेट किया था, 1,80,000। अब यहां पे
पहली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी, क्योंकि और कुछ तो होगा नहीं। तो पहली इंस्टॉलमेंट यहां पे क्वेश्चन में मेंशन है कि 30 जून 2021 को, ठीक है, कब जाएगी, 30 जून 2021 को। तो यहां पे जब 30 जून 2021 को क्या जाएगा, इंस्टॉलमेंट जाएगा, तो इस ईयर में क्या इंस्टॉलमेंट जाएगी, क्योंकि हमारा क्या है 2020 30 जून। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जून के बाद हमारा जो आएगा वो मार्च आएगा, ठीक है। तो मार्च हमारा क्लोजिंग है, तो सबसे पहले हम लोग इस ईयर में इसका क्लोजिंग बनाएंगे और इंटरेस्ट निकालेंगे कि इस ईयर में कितना इंटरेस्ट हुआ। तो इस ईयर में कितने मंथ है, जून छोड़ दो क्योंकि 30 जून कंप्लीट हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इस ईयर में तो इंस्टॉलमेंट जाएगी नहीं। क्यों, क्योंकि 30 जून को उसकी डेथ हुई और 30 जून को इंस्टॉलमेंट जानी है। तो यहां पे सिर्फ हम लोग इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करके दिखा देंगे और इंस्टॉलमेंट हम लोग 30 जून 2021 जब आएगा तब वहां पे पेमेंट करेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या दिखाएंगे, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हुआ इस ईयर में, ठीक है, जितना हुआ, फिर उसके बाद 2021 में जो इंस्टॉलमेंट जाएगी वो ये वाला इंटरेस्ट उठा के साथ में पेमेंट कर देगी फर्म। तो 2021 जून के बाद अब हम लोग इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्यों, क्योंकि फर्म की बुक 31 मार्च एवरी ईयर, मतलब 31 मार्च को ही क्लोज होती है फर्म की बुक। हर साल 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाती है। तो हम इसको सबसे पहले क्लोज करेंगे, पहले वो निकालेंगे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितने मंथ का निकलेगा, यहां पे इंटरेस्ट निकलेगा 9 मंथ का। तो 2021 31 मार्च, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे क्योंकि यहां क्लोजिंग हो रही है, तो क्लोजिंग का इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट कितना हुआ। तो यहां पे क्या एंट्री बनेगी, बाई इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट हुआ। अब यहां पे किस अमाउंट पे इंटरेस्ट फर्म देगी, 1,80,000 पे, और कितने मंथ, 30 जून को डेथ हुई और जून के बाद हमारा बुक्स क्लोज कब हो रहा है, 31 मार्च। तो 31 मार्च को इंटरेस्ट कितना हुआ, 31 मार्च तक, जून से 31 मार्च तक टोटल इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 9 मंथ आएगा। तो 1,80,000 इंटू 9/12 इंटू कितना परसेंट दे रहा है, 10% इंटरेस्ट दे रहा है, तो 10% हमने लिख लिया। अब हम इसको कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो 1,80,000 इंटू 10% इंटू 9/12, 9 डिवाइडेड बाई 12, तो इसका जो इंटरेस्ट निकला 31 मार्च 2021 को मैंने इंटरेस्ट ड्यू कितना हुआ, 13,500। क्योंकि इसका इंस्टॉलमेंट इस ईयर में तो जाएगा नहीं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इंस्टॉलमेंट जाएगी वो 30 जून 2021 को जाएगी। तो ये 30 जून 2020 को इसकी डेथ हुई थी और 30 जून 2020 जो है जब इसका क्लोजिंग होगा तो 21 मार्च आएगा। तो यहां पे तो इस ईयर में इंस्टॉलमेंट जाएगा नहीं, तो हमको यहां पे ये पता करना है कि इसका इस ईयर में इंटरेस्ट कितना हुआ। तो हमने कैलकुलेट किया 1,80,000 ड्यू हुआ था और इस ईयर में कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, 9 मंथ का, क्योंकि जून में उसकी डेथ हुई, तो जून से मार्च तक 9 मंथ और 10%, तो 13,500। अब हम इसको टोटल कर लेंगे, फिर बैलेंस दिखाते हैं। तो टोटल हम करेंगे इसको, तो टोटल कितना आया, 1,80,000 प्लस 13,500, कितना, 1,80,000 प्लस 13,500, तो यहां पे जो दिखेगा 1,93,500 कब दिखेगा, 2021 को 31 मार्च को टू बैलेंस सीडी, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी।
कितना 1,93,500 टोटल कर लिया। 1,93,500 1,93,500 ये हमने टोटल कर लिया। अब इसके बाद ये जो बैलेंस सीडी निकला हम इसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर में हमारा ये क्या बनेगा, नेक्स्ट ईयर किधर जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी। तो बाई बैलेंस बीडी कितना आएगा, 1,93,500 कितना, क्या लिखेंगे 2021 फर्स्ट अप्रैल। अब यहां पे क्लोजिंग है तो इस ईयर में आएगा तो फर्स्ट अप्रैल हो जाएगा। तो फर्स्ट अप्रैल 2021 क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी कितना 1,93,500। अब इस ईयर में इंटरेस्ट जाएगा तो अप्रैल के बाद जून आएगा, अप्रैल मई जून, ठीक है, इस ईयर में जून आएगा तो अप्रैल मई जून। तो इस ईयर में सिर्फ 3 मंथ का निकलेगा इंटरेस्ट और क्लोज हो जाएगा, यहां पे इंस्टॉलमेंट चला जाएगा। क्योंकि 30 जून 2021 को इंस्टॉलमेंट जानी है तो हमने यहां पे सिर्फ 9 मंथ का निकाला था, अब यहां पे 3 मंथ का और निकलेगा क्योंकि अप्रैल 1,93,500 ड्यू हुआ, मतलब क्लोजिंग बैलेंस 1,93,500 था, मैंने ट्रांसफर कर दिया फर्स्ट अप्रैल को। तो इस ईयर में हम सबसे पहले 3 मंथ का जो इंस्टॉलमेंट जाने वाला है तो इंस्टॉलमेंट में 9 मंथ का मैंने यहां निकाल लिया, 3 मंथ का यहां पे निकालेंगे। किस अमाउंट पे निकलेगा, क्योंकि उसका टोटल अमाउंट कितना ड्यू हुआ था 1,80,000, तो यहां पे 1,80,000 का 3 मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा और 10%। तो यहां कितना आया 1,80,000, 1,80,000 का 3 मंथ और 10%, तो 1,80,000 इंटू 3/12 इंटू 10%, तो 4,500 यहां पे इंटरेस्ट निकला। ठीक है, 4,500 इंटरेस्ट निकला। अब यहां पे क्या जाएगा, इंस्टॉलमेंट जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में 2021 में बोला है 30 जून को, तो यहां पे हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट जब पेमेंट जाएगी किस ईयर में, 2021 में, कब, 30 जून को, 30 जून को इंस्टॉलमेंट जाएगी। तो क्या लिखेंगे, टू बैंक, और इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट जाएगा ये याद रखना। एक तो 1,80,000 का 3 इंस्टॉलमेंट बना था 60 60 60 का, तो 60,000 रुपए इंस्टॉलमेंट का जाएगा, प्लस ये जो हमने निकाला था 9 मंथ का इंटरेस्ट, यहां पे तो दिया नहीं था, तो 9 मंथ का इंटरेस्ट ये जाएगा यहां पे 13,500, और इस ईयर में यहां पे 3 मंथ का मैंने निकाला जून तक, तो जून तक जो निकला है वो कितना निकला है, ये यहां पे इंटरेस्ट हम लोग यहां लिख देते हैं, हम इसकी डेट नहीं डालें, डेट डाल देते हैं इसको थोड़ा और नीचे करके, यहां पे हम लोग डेट डालेंगे 30 जून, 30 जून, और क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट अकाउंट, और 1,80,000 इंटू 3/12 इंटू 10%, तो कितना निकला 4,500। ठीक है, क्योंकि यहां भी क्लोजिंग करना नहीं है ना, ये हमने दिखा दिया। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब यहां पे इंस्टॉलमेंट जब 30 जून 2021 को जाएगी तो एक तो इंस्टॉलमेंट का 60,000 वो जाएगा, प्लस इंटरेस्ट का जाएगा 13,500, जो यहां पे इन्होंने इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया था। क्यों, क्योंकि 30 जून 2021 को इंस्टॉलमेंट जानी थी, इस वजह से यहां पे इंटरेस्ट कितना ड्यू हुआ था 13,500, ये इंटरेस्ट जाएगा, प्लस यहां पे जो 3 मंथ का अप्रैल से 30 जून तक जो इंटरेस्ट निकला वो जाएगा 4,500, तो ये 4,500 ऐड किया,
तो टोटल यहां पे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो बना 78,000, 60 प्लस 13 73,500 प्लस 74 प्लस 4 78,000 का इंस्टॉलमेंट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग टोटल करेंगे। तो टोटल जब हम करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां क्लोज जो बुक्स होती है वो 31 मार्च को होती है, तो यहां पे हम लोग इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट अभी इस ईयर में 3 मंथ का मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया है, अभी 9 मंथ बचा हुआ है, तो 9 मंथ का इंटरेस्ट वो नेक्स्ट ईयर में जाएगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट चली गई। अब जून के बाद जुलाई से 31 मार्च तक जो इंटरेस्ट होगा वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो किस ईयर में आएगा, 2021 से 2022 में आएगा। ठीक है, क्योंकि जून 2021 क्लोजिंग हमारा 22 में होगा, तो 2022 31 मार्च इंटरेस्ट बाई इंटरेस्ट कितना। अब यहां पे ध्यान रखना, 1,80,000 देना था, 1,80,000 में 60,000 की इंस्टॉलमेंट चली गई। अब जो इंटरेस्ट निकलेगा वो 1,20,000 पे निकलेगा, याद रखना, क्योंकि 60,000 का इंस्टॉलमेंट यहां पे 31 जून 2021 को चला गया। तो यहां जो इंटरेस्ट 9 मंथ का निकलेगा वो 1,20,000 अमाउंट पे निकलेगा। और कितने मंथ का यहां पे निकलेगा, क्योंकि इस ईयर में हमने 3 मंथ का जो इंटरेस्ट हुआ था वो यहां पे पेमेंट कर दिया 30 जून को, ठीक है, 2021 में। अब इस ईयर में सिर्फ 9 मंथ का इंटरेस्ट नहीं गया है, तो 9 मंथ का इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, कितना हुआ 1,20,000 और 9/12 इंटू 10%, तो 1,20,000 का 9 मंथ, तो निकालते हैं 1,20,000 इंटू 9/12 इंटू 10%, तो 9,000 इंटरेस्ट निकला। कितना निकला, 9,000। यहां पे जो इंटरेस्ट निकला वो 9,000। अब ये इंटरेस्ट तो गया नहीं, अभी ये इंटरेस्ट हमारा कब जाएगा, 30 जून 2022 में जाएगा। ठीक है, तो हम इसको पहले, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च को क्लोज होता है, तो पहले हम इसको क्लोज कर देंगे। तो कितना हो गया, 1,93,500 प्लस 45, 1,94,000 प्लस 4, 1,98,000 प्लस 9,000, कितना हो गया 2,07,000, 2,07,000। और यहां पे कितना है 78,000, तो 2,07,000 में 2,07,000 माइनस 78,000, तो यहां जो बैलेंसिंग फिगर आया 1,29,000, और ये कब दिखेगा, मार्च में 2022 31 मार्च। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी, कितना 1,29,000, 1,29,000 का बैलेंस निकला, और टोटल मैंने दिखा दिया 2,07,000। ठीक है, अब ये जो क्लोजिंग हुआ है ये वाला, अब हम इसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करेंगे। क्या लिखेंगे, 2022 1 अप्रैल, क्योंकि 31 मार्च के बाद नेक्स्ट क्या होगा, अप्रैल होगा, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस फिगर आया था 1,29,000। अब इस ईयर में इंस्टॉलमेंट जाएगा, क्यों, क्योंकि 2022 के बाद अप्रैल के बाद जून आएगा, यहां पे अप्रैल मई जून, तो सबसे पहले हम लोग ये 3 मंथ का यहां पे पहले इंटरेस्ट चेक करेंगे, क्योंकि 9 मंथ का तो ऑलरेडी निकला हुआ है, 3 मंथ का यहां पे निकालेंगे। तो 3 मंथ का 30 जून 2022 का 30 जून का, तो 3 मंथ का इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट करते हैं बाई इंटरेस्ट अकाउंट। किस अमाउंट पे निकलेगा, 1,20,000 पे 3 मंथ का इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 1,20,000 इंटू 3 मंथ इंटू 10%, कितना आया 3 मंथ का। अब कैलकुलेट कर लेते एक बार, 1,20,000
इंटू 3/12 इंटू 10%, 3000 यहां पे इंटरेस्ट निकला। कितना निकला? 3000। हमने 3000। अब जून में इंस्टॉलमेंट जाएगा तो कब जाएगा? 2022 में। तो यहां लिखेंगे 2022 30 जून। कितना? टू बैंक पहले लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट। अब इंस्टॉलमेंट का कितना पैसा यहां पे जाएगा? इंस्टॉलमेंट का पहले 60,000 इंस्टॉलमेंट का जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को ध्यान रखना है कि ये वाला इंटरेस्ट तो गया नहीं है, क्योंकि ये जून तक गया था इसका इंस्टॉलमेंट। फिर 9 मंथ का इंटरेस्ट और ड्यू हुआ था, तो 9 मंथ का इस ईयर में पेमेंट हुआ नहीं था। तो ये वाला जो 9,000 का इंटरेस्ट है वो कहां जाएगा? नेक्स्ट ईयर में जाएगा। तो 9 मंथ का ये इंटरेस्ट प्लस 3 मंथ का ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट जाएगा प्लस इंस्टॉलमेंट जाएगा। तो इंस्टॉलमेंट कितने का बना था? 60,000 का, प्लस 9,000 रुपए का इंटरेस्ट वो था, और 3,000 रुपए का ये वाला इंटरेस्ट था 3 मंथ का। तो टोटल यहां पे पेमेंट जाएगी 72,000। कितना? 72,000 पेमेंट जाएगी। ये इंस्टॉलमेंट जो जाएगी वो 72,000 की जाएगी। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग जो जून के बाद इंस्टॉलमेंट चली गई, फिर उसके बाद 9 मंथ का इंटरेस्ट यहां निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होता है वो 31 मार्च को क्लोज होता है, ठीक है। तो ये अप्रैल से 31 मार्च 2023 में। तो यहां पे हम लोग 31 मार्च 31 मार्च 2023 हम लोग पहले दिखाएंगे इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट। कितना? यहां पे कितना मंथ का निकलेगा? अब क्योंकि 60 एक 20 गया, अब जो निकलेगा वो 60,000 का निकलेगा, 9 मंथ का निकलेगा। 60,000 इंटू 9 मंथ इंटू 10%। अब यहां पे इंटरेस्ट निकाल लेते, कितना अमाउंट ड्यू हुआ? 60,000 का इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10%, 4500। कितना निकला? 4500 का ये इंटरेस्ट हमारा निकला। अब ये इंटरेस्ट तो गया नहीं है, ये इंटरेस्ट कब जाएगा? नेक्स्ट ईयर में जाएगा। तो हम लोग इसको अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि इस ईयर में तो अब इंस्टॉलमेंट जाएगी नहीं, क्योंकि जून खत्म हो गया। अब टोटल हम करेंगे 1,29,000 1,29,000 प्लस 3,000 प्लस 4,500। तो ये जो आया 1,36,500। कितना आया? 1,36,500 इन टोटल आया। और ये साइड कितना है? 72,000। 1,36,500 माइनस 72,000। तो माइनस करते हैं 72,000 को, तो ये आया 64,500। तो बैलेंस 2023 31 मार्च को जो बैलेंस आया टू बैलेंस सीडी, कितना आया? 64,500। 64,500। अब हम लोग टोटल कर लेते हैं। तो टोटल हम लोग कितना निकाले थे? 1,36,500। कितना आया था? 1,36,500। और टोटल 72 60 1 32 4 1 36 500, 1,36,500। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे बैलेंस जो आया है। अब इस बैलेंस को हम लोग ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो 2023 हमने क्लोज कर दिया 31 मार्च। अब हम लोग 1 अप्रैल 2023, ये वाला बैलेंस हमारा यहां आएगा। 2023 1 अप्रैल क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी। कितना? 64,500। 64,500। अब यहां पे इंस्टॉलमेंट का अप्रैल के बाद जून, तो 2 महीने के बाद जून आ जाएगा। तो जून के बाद अप्रैल में जून,
आ गया। अब 30 जून यहां पे इंस्टॉलमेंट जाएगी, तो 3 मंथ का यहां पे इंटरेस्ट ड्यू कितना हुआ वो हम लोग चेक करते हैं। तो 2023 30 जून, 30 जून को इंटरेस्ट 3 मंथ का निकालेंगे 60,000 पे, 3 मंथ और 10%, तो कितना निकला इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। 3 मंथ का 60,000 पे निकलेगा। 60,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10%, कितना निकला 3 मंथ का जो यहां निकला 1500 इंटरेस्ट निकला। ठीक है, अब यहां पे इंस्टॉलमेंट जाएगी क्योंकि अप्रैल फिर 30 जून, अब 30 जून तुरंत आ गया है। अब 30 जून इस ईयर में क्या जाएगा, इंस्टॉलमेंट जाएगा। अब यहां पे इंस्टॉलमेंट कितने अमाउंट से जाएगा, क्या लिखेंगे 2023 30 जून टू बैंक अकाउंट, और कितना अमाउंट जाएगा 60,000 यहां गया था, 60,000 यहां गया था, अब कितना बचा 60,000 बचा। अब 60,000 ये तो इंस्टॉलमेंट का जाएगा, प्लस 9 मंथ का ये जो इंटरेस्ट यहां पे मैंने निकाला था 4500, ये नहीं गया है क्योंकि जून तक गया था, जून के बाद इंटरेस्ट गया ही नहीं, तो ये 9 मंथ का इंटरेस्ट यहां जाएगा 4500 प्लस 1500 जो 3 मंथ का इस ईयर में हुआ वो 1500 का इंटरेस्ट ये जाएगा। तो टोटल यहां पे जो जाएगा वो 60 प्लस 4 64 और 15 5 2000 66,000 टोटल अमाउंट इक्वल भी हो गया, 66,000 टोटल इंस्टॉलमेंट भी पे हो गया। तो इस तरीके से हम लोग एग्जीक्यूटर्स अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में मतलब बोर्ड एग्जाम में एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाने के लिए आ जाता है, तो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट कैसे बनाते हैं वो भी हम लोगों ने आज की क्लास में सीख लिया है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो करेंगे वो चैप्टर नंबर 5 डिसोल्यूशन। ठीक है, अब डिसोल्यूशन में हम पहले क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जो भी छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कवर करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।